तीन प्रकार की रेखाएं होती है। रेखाएं कितने प्रकार की होती है? तीन। देखो आपके पास क्लास में देखो, एक रेखा तो ये है ना, एक रेखा ये है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, और एक रेखा ये है, इसके ऊपर ये है, और इसी के ऊपर मैंने दूसरी रेखा इसी के ऊपर डाल दी है ना। ये तीन प्रकार की रेखाएं हैं। क्लियर है? इनको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। INTER इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर है? ठीक है। और ये है पैरेलल लाइंस। कैसी हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को इनको बोलते हैं समांतर रेखा, है ना। समांतर रेखा आपको पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं। समांतर रेखा है, दो रेखाएं ना, समांतर है। ठीक है, और इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। INCIDENT कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं उनको? संपाती रेखा। संपाती रेखाएं। ठीक है, तीन प्रकार की रेखाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। ये तीनों प्रकार की रेखाएं हैं, जिसमें कि देखो ये लाइन, इसके ऊपर जो है कौन सी लाइन है? ये दूसरी वाली। ये पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, क्लियर है? अब लेकिन हमने पता करना है, क्या पता करना है कि कौन सी रेखा, इस रेखा की जनरल इक्वेशन कौन सी है, इन रेखाओं के लिए जनरल इक्वेशन कौन सी है, इन रेखाओं के लिए जनरल इक्वेशन कौन सी बनती है। तो उसके लिए देखो, आपके पास माना दो रेखा है ना, दो रेखाएं, तो हम मान लेते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1। ये पहली रेखा है, बराबर 0। ये पहली रेखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दूसरी रेखा की इक्वेशन है। ठीक है, अगर तुमको इनमें देखना है दो रेखाओं की समीकरण जो मैंने पीछे बताई, अगर आपको दिखे A1 अपॉन A2 मतलब इन x के गुणांक और y के गुणांक है B1 अपॉन B2, अगर ये बराबर नहीं है तो इस तरीके की रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी रेखाएं होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई। अगर देखो, अगर आपको देखो समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 x का कोएफिशिएंट बराबर B1 अपॉन B2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 इसके बराबर नहीं है। ये कौन सी रेखाएं दिखाएंगे? ये पैरेलल लाइंस। कौन सी दिखाएंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा। इनको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा की कंडीशन है। ठीक है, समांतर रेखा है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन तो किसकी है? देख, अगर आपको देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये कौन सी रेखाएं होंगी? कोइंसिडेंस लाइन है ना, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, संपाती रेखा। कौन सी रेखाएं देंगे? ये संपाती रेखाएं। इनकी कंडीशन है। ठीक है, ये तीन रेखाओं की तीन कंडीशन है। एक कंडीशन ये थी, ठीक है, एक कंडीशन ये थी, और एक मैंने पीछे आपको बता दी, एक कंडीशन ये थी। ये कब? जब आपके पास इक्वेशन, दो रेखाओं की इक्वेशन देखिए, दो रेखाएं कौन कौन सी होगी? ये है ना, आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, अब ये चीज और याद रखनी है कि जो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसका एक सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ठीक है, इसका होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन
ठीक है जी। इसका क्योंकि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन आएगा, एक्स और वाई के मान आएंगे इसमें पैरेलल लाइंस में एक्स और वाई के मान, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है ना, सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोइंसिडेंट लाइन में भी अनेक है ना, अनेक सॉल्यूशन में सो मेनी सॉल्यूशन है ना, सो मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, या अनेक सॉल्यूशन है ना, एम ए एंड सो मेनी सॉल्यूशन है ना, अनेक सॉल्यूशन आएंगे इसके, सो मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, अनेक सॉल्यूशन आएंगे संपाद्य रेखों के। इसके यूनिक सॉल्यूशन एक हल, इसका नो सॉल्यूशन, इसको इसके सो मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है?